प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो हमने कल देखा, जो असंभव की बातें थी, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज हम दानियल के जीवन से देखते हैं और नबूकदनेस्सर जो उन लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियों को रख देता है, ना केवल दानियल के सामने रखता है परंतु तमाम उन तांत्रिक, शास्त्री, पंडित और जो जितने लोग भी थे उन सबों के सामने एक चुनौती को रखता है। तो आज हम उसका संभव असंभव इस दोनों बातों को, हम दूसरी बातों को देखने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखूबी अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपको परमेश्वर अच्छे से बात कर रहे हैं। परमेश्वर जो प्रेरणा मुझे दे रहे हैं मैं आप तक रख रहा हूं, और ये वचन आपको बखूबी आपके जीवन को उजागर करने के लिए, आपके जीवन को मजबूती करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आज का जो शीर्षक है, जहाँ मनुष्य हार मानता है वहाँ परमेश्वर मार्ग बनाता है। क्या करता है? वहीं परमेश्वर मार्ग बनाता है। तो मैं फिर से जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसका 19 का 26 पद को पढ़ते हुए हम आगे निकलते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मसीह के प्रियजनों, क्या आप असंभव का सामना कर रहे हैं? क्या आपको असंभव का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ बहुत सारी तंगी मुसीबतें चल रही हैं, तो आज हम एक ऐसे सत्य के सामने खड़े हैं तो हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को बदल सकता है यदि हमारा विश्वास मजबूत है। तो आए हम उसको देखते हैं बहुत अच्छे से। मनुष्य की सीमित है। क्या है? मनुष्य सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीम है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। क्या है? परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है। राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देखा। मैंने आपसे पहले कहा, दानियल के द्वारा ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी जो नबूकदनेस्सर ने ना केवल दानियल के सामने परंतु सभी उस समय के जितने भी प्रांत थे, और उस समय नबूकदनेस्सर ही एक ऐसा राजा था जो सारे देशों पे राजा था। वो सारा देश उसके अधीन था। एक ऐसा राजा था। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, पर उसने केवल उसका अर्थ नहीं बल्कि सपना भी बताने की मांग रखी। व्यक्ति खुद सपना देख रहा है। क्या कर रहा है? खुद सपना देख रहा है। वो क्या देख रहा है अगला व्यक्ति कैसे मालूम होगा? यदि मैं सपना देख रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं जो मैंने सपना कल देखा, क्या आप उसका अर्थ बता सकते हैं? और जो सपना देखा हूं वो दोनों आप बता सकते हैं? तो नबूकदनेस्सर एक ऐसी चुनौती रखता है अपने प्रजा के सामने। जितने जो विद्वान थे उस समय के लोग, शास्त्री थे, गुण को रखने वाले, भेदों को प्रकट करने वाले, टोना जो क्या बोलते हैं, तंत्र विद्या करने वाले लोग, उन सभी को बुलाया, परंतु वो कोई नहीं बता सका। तो आगे मैं आपके सामने रखता हूं। यह मनुष्यों के लिए असंभव था। उन तमाम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यह मनुष्यों के लिए असंभव था, इसलिए सारे ज्योतिषी, पंडित, तांत्रिक एक स्वर में बोले, यह कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की बस की है ही नहीं कि कोई दूसरा कोई सपना देख रहा है, उसके सपनों को भी बारे में बताना है और उस सपने का अर्थ भी बताना है। यह मनुष्यों से असंभव है, नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन परमेश्वर से संभव है। और यही बाइबल सत्य बताती है।
क्योंकि बाइबल किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा मनुष्य से लिखवाया गया है। तो मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। क्या है? कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज भी हमारी आर्थिक संकट, टूटे रिश्ते, हम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुतों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। ना केवल जो मसीह यीशु को मानते हैं वही ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां वो कहते हैं अब हमारा एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं है, बस यहीं तक हमारा साथ था, आगे हम एक दूसरे के साथ नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी कठिनाइयां आती, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन क्या यहीं समाप्त है कहानी? क्या यहीं तक सब कुछ रह गया है? क्या इसके आगे भी कुछ है? हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दानियल का उत्तर, प्रार्थना में सामर्थ, लेकिन इस अंधकार के बीच एक युवक खड़ा हुआ। दानियल वहां पर मना नहीं करता है, और ऐसे समय में देखिए कि जब नबूकदनेस्सर सबको, वहां के लोग जो उत्तर नहीं दे पाते हैं, सबको मारने के लिए आदेश दे देता है। जो तांत्रिक हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो ऐसे तंत्र मंत्र की विद्या को जानते हैं, मानते हैं, उन सबों को हजारों हजार लोगों को, वो खाली वहीं के देश के राज्य के लिए नहीं था, पूरे देश में नबूकदनेस्सर राजा था और सबों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन देखिए, और वहां के जो उसके सेनापति थे, उन दानियल के तीनों दोस्तों को भी ढूंढ रहे थे कि इनको भी उनके साथ क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो उसमें कोई दानियल का और उसके तीनों मित्रों का, शद्रक मेशक अबेदनगो का भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन दानियल वहां पे कहता रुको, क्या है, वहां रुको, मैं प्रार्थना करके आपको उत्तर बता सकता हूं। दानियल, उसने क्या किया? घबराया नहीं। सबसे पहले क्या किया? घबराया नहीं, शिकायत नहीं की, हार नहीं मानी, उसने प्रार्थना की। हम वचन में जाएंगे, दानियल की किताब को हम जब पढ़ते हैं तो हम वचन के साथ जाएं तो और बेहतर लगेगा। वचन हमें और गहरे रूप में समझाता है और प्रेरणा भी देता है। तो हम जो भी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम वचन के साथ जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं दानियल 2 अध्याय 18-19 को हम देखते हैं। यहाँ बहुत सुंदर ढंग से दानियल कहता है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। वो अपने मित्रों को लेकर प्रार्थना करता है कि आए हम ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर हम पर अपनी गुण प्रकट करे, गुण बातें प्रकट करे, ताकि हमारे साथ साथ, उनके साथ साथ हम नाश ना हो। केवल हम ही नहीं बचे, परंतु उन हजारों हजार लोगों को बचाया। किसने? दानियल ने। यदि उसको भरोसा नहीं होता, उसे विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। क्या है? परमेश्वर से सब कुछ संभव है। दानियल और उसके तीनों मित्र यहूदा गोत्र के थे और वो सब कुछ बातें जानते थे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर लाल समुद्र में रास्ता खोल सकता है, निर्जल देश में जल को दे सकता है, पहाड़ों से पानी पिला सकता है, तो वह परमेश्वर यह भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है? यह भी काम कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। समझ रहे? तो
मसीह यीशु के प्रियजनों, इस बात को बहुत गहरे रूप से समझने की कोशिश करें। दानियल रात के समय में भेद, परमेश्वर ने रात के समय में भेद प्रकट किया। ध्यान दीजिए, जहां मनुष्य रुक गया वहां परमेश्वर ने काम शुरू किया। क्या किया? वो तमाम जितने भी तांत्रिक थे, शास्त्री थे, विद्या रखने वाले, पढ़ने वाले, बहुत ऊंचे लेवल के लोग थे, वो रुक गए, लेकिन परमेश्वर ने वहीं काम शुरू किया। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, क्या है? जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब घुटनों पर आएं। क्या करें? घुटनों पर आएं। एक वचन को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। याकूब की पत्री, नया नियम में है याकूब की पत्री, वहाँ पर उसका 4 अध्याय हम देखते हैं। चौथा अध्याय को देखते हैं याकूब की पत्री का। बहुत सुंदर है। परमेश्वर यहाँ पे 4 अध्याय उसका 7 और 8 इस प्रकार कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या करो? अपने आप को शुद्ध करे। परमेश्वर बातें करेगा। क्या करेगा? बातें करेगा। परमेश्वर के निकट आने का मतलब है कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? उसके वचन को मानने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से, अपने आप को शुद्ध रखने से, अपने आप को पवित्र रखने से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हमारा जीवन ही दुचित्ता है, हमारा जीवन ही दो मन का है, तो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? परमेश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे? आए हम तीसरा भाग देखते हैं। परमेश्वर की महिमा मैं नहीं, वह है। क्या है? दानियल यहाँ सारा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता है। वो कहता मैं कुछ नहीं हूँ। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब उस कहानी का मतलब आपको समझ में आएगा कि दानियल क्या चीज़ प्रकट किया। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल जरूर पढ़ें और आपको मालूम होगा कि दानियल ने क्या किया। यहाँ पर जो भेद, बहुत गहरा भेद था, जो अंत के समय में आने वाला समय है, वो समय का बात जो दानियल ने उस समय में प्रकट किया, वो वहाँ पर ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है परमेश्वर है। दानियल राजा के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसने कहा, क्या कहा? यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बता सकता है। मैं नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। मैं बुरे लोगों के बीच में चलने फिरने वाला हूँ। मैं बुरे होठ वालों के सामने रहता हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे सोच से, मेरे समझ से, मेरे विचार से ये नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर से संभव है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह यीशु के प्रियजनों, हमसे नहीं हो सकता, हमारे विचार से, हमारी भावनाओं से, हमारी योग्यताओं से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे हम देखते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बता सकता है। क्या विश्वास है? क्या विनम्रता? उसने श्रेय खुद नहीं लिया, पूरी महिमा परमेश्वर को दी। अगर वो कहता है कि मुझ में बताने का योग्यता है, हे राजा मैं बता सकता हूं, मुझ में इतनी खूबी है, मुझ में इतनी योग्यता है, मुझ में इतनी श्रेष्ठता है, मुझे परमेश्वर ने दे रखा है, वहां घमंड दिखाता, तो क्या दानियल उस प्रकट कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर ने वो भेद, वो गुण दानियल के ऊपर प्रकट किया। तब जाके दानियल ने
नबूकदनेस्सर के सामने उस भेद को रखा। उसने श्रेय खुद नहीं लिया, पूरी महिमा परमेश्वर को दे दी। यही सच्चाई है। क्या है? यही सच्चाई है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जब आपको सफलता मिले, मत कहो मैंने किया, कभी मत कहो। चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपने रोजगार में हो, चाहे आपके कारोबार में हो, चाहे आपके स्कूल लाइफ हो, चाहे आपके कैसे भी ज़िंदगी का सफलता मिले, आप खुद अपना उसका श्रेय ना ले। इसमें परमेश्वर है। यदि परमेश्वर किसी को बुद्धि ना दे तो, परमेश्वर का एक वचन कहता है, किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना उसे दूंगा। यदि बुद्धि ही परमेश्वर देता है, समझ ही परमेश्वर देता है, ज्ञान परमेश्वर देता है, हमारे शरीर में ताकत, बल, सामर्थ परमेश्वर देता है, तो हम कौन हैं? हम क्या हैं? दाऊद कहता है, मनुष्य एक घास के तरीका है, जो आज है कल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो हम आगे देखते हैं चौथा पॉइंट को। चौथा पॉइंट को देखने से पहले मैं प्रेरितों के काम को आपके सामने रखता हूँ। एक वचन है, वहाँ पर जब पौलुस और सिलास उस जेल एक सरदार था, वो घबरा गया था कि सारे कैदी भाग गए, अब मैं क्या करूं? जो मुझ पर अधिकारी है वो मुझे मार डालेगा, मेरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। वहाँ पौलुस और सिलास, देखिए उस जो दरोगा था वो कैसे घबराया हुआ था, लेकिन पौलुस और सिलास उसको बचा लेते हैं। जैसे दानियल ने हजारों को बचाया। क्या किया? हमारे कुछ कामों से, हमारे कुछ अच्छे विचारों से, हमारे कुछ अच्छे विचार भावनाओं से यदि हम किसी को बचा लेते हैं, किसी को संभाल लेते हैं, तो परमेश्वर कितना भला है। क्या परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा। मैं आपके बीच में उस वचन को रखता हूँ, फिर हम दानियल की बातों में आएंगे, क्योंकि ये वचन बहुत अच्छा है। उदाहरण के रूप में आपके बीच में रखता हूँ। उन्होंने 16वां अध्याय उसका 31वां वचन है, प्रेरितों का काम। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करेगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि वो मनुष्य घबरा गया था। जो पौलुस और सिलास बंदीगृह से जो मुक्त हुए थे, कई ऐसे कैदी भागने वाले थे, लेकिन वो सैनिक अपनी ही तलवार अपने आप को मारने जा रहा था, लेकिन पौलुस और सिलास उसे रोक लेते हैं और बचा लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि हे सज्जन, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करेगा? उद्धार पाएगा। उसी का एक नीति वचन है। फिर हम दानियल में आते वापस। नीति वचन में बहुत सुंदर वचन है, जो हमारे प्रिय सुलेमान, जो दाऊद राजा के बेटे हैं, उन्होंने एक वचन कहा है। मेरे साथ निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। 11 अध्याय का 11वां वचन, नीति वचन 11 का 11, बहुत सुंदर वचन है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। यदि प्रार्थना करने वाले, यदि सीधे लोग हैं, परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले हैं, तो बहुतों का जीवन बचाया जाएगा, नगर की बढ़ती होगी। समझ रहे हैं? तो हम आगे देखते हैं। दानियल का मैं आपके बीच में रख देता हूं, उसका 2 का 24, 2 अध्याय 24 वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। तब दानियल कहता है, तब दानियल ने आर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। क्या करूंगा? मैं फल बताऊंगा।
वहां थोड़ी सी तसल्ली दिया जब नबूकदनेस्सर बहुत क्रूर में था, क्रूरता से बोला इन सबों को नाश कर दो, किसी को मत छोड़ो। तो जो आर्योक के जो एक नाम का व्यक्ति, आर्योक नाम का व्यक्ति है, जो सैनिक है, वो उस समय में उन तीनों को भी, चारों को ढूंढता है, दानियल और उसके तीनों दोस्तों को भी, कि इनको भी उनके साथ साथ क्या करे, समाप्त कर दे। समझ रहे? तो सबको मत मारो, दानियल का देखो कितना प्यारा शब्द है, सबको मत मारो। एक दानियल खड़ा हुआ और हजारों की जान बच गई। एक नौजवान था उस समय में। यह एक गहरा रहस्य है, और जब परमेश्वर आपको उठाता है तो यह सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वह आपको दूसरों के लिए आशीष बनाता है। आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपके परिवार, दोस्त और समाज को बचा सकता है। ये परमेश्वर में संभव है यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यदि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत बहुत अच्छा संगति रखते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम कर सकता है। परमेश्वर आपको उठाएगा। समझ रहे हैं? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसे पौलुस और सिलास ने उस सैनिक से कहा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उन हजारों को बचाने के लिए काम किया दानियल ने। आगे हम देखते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं, अतः परमेश्वर की जीत, सब कुछ पूरा हुआ। क्या हुआ? परमेश्वर ही जीता, और परमेश्वर ही उस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम एक वचन को देखकर आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 46 का 1 पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। संकट में क्या है? संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। क्या करूंगा? संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। और संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर। राजा ने स्वीकार किया, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। जब दानियल ने वो सारे उसके सपने, उसके दर्शन, उसका जो जो उसके साथ हुआ सपना में, वो सारी बातें दानियल ने राजा को बता दिया। फिर राजा कहता है कि राजा ने स्वीकार किया, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है, वह असंभव को संभव करता है ताकि दुनिया देखे और माने। और आज भी ऐसा ही होगा, और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो बाइबल में दे रखे हैं सारे चिन्ह, वो पूरा होने वाले हैं, और वो पूरा हो रहा है। देश देश, राज्य राज्य चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे। हकीकत यही है कि वो हो रहा है, और यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और जल्द आने वाला है। मसीह यीशु के प्रियजनों, शायद आज आप भी किसी असंभव की स्थिति में हैं। आप रो रहे हैं, आप टूट चुके हैं, आप सोचते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ना सोचें, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। क्या आप दानियल की तरह खड़े होंगे? जब दुनिया कहे नहीं हो सकता, आप कहो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। मेरे साथ एक वचन को निकालें, फिर हम जल्द ही समाप्त करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इब्रानियों की पत्री, उसमें 11 अध्याय और उसका 1 वचन है, और बहुत ही सुंदर है।
अब आशा अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, जिसने कभी किसी ने नहीं सोचा, जिसने कभी किसी ने उसे छुआ तक नहीं, उन सब अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है। क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तु है। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तु है। तो ये जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है, जिससे सब कुछ हो सकता है। वो एकमात्र कौन है? मसीह यीशु है, हमारा प्रभु है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसी में एक और वचन को हम जोड़ते हैं, यशाया 40 अध्याय उसका 31 वचन। यहाँ बहुत ही अच्छा और सुंदर वचन है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या होंगे? चलेंगे और थकित ना होंगे। तो यहाँ परमेश्वर यह दिखाता है कि जो मेरे निकट आएगा, जैसे मैंने पढ़ा, हमें उसके निकट जाने की आवश्यकता है। दानियल ने उसके निकट गए, सदरक मेशक अबेदनगो ने वहाँ बैठे, वो तुरंत राजा से बोलकर ये नहीं कहने लगे कि मैं सब कुछ अभी बता सकता हूँ। अभी नहीं, मुझे एक समय दीजिए, मैं अपने परमेश्वर से पूछ के बताऊँगा। मेरा परमेश्वर मुझ पे प्रकट करेगा। और परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और समुंदर और पृथ्वी का था को और उसके सीमा को ठहरा सकता है, तो वह परमेश्वर मेरे लिए यह सब कुछ कर सकता है। आप कहो परमेश्वर कर सकता है। जब रास्ता बंद हो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट आओ। जब सफलता मिले, आप महिमा परमेश्वर को दो। जहाँ मनुष्य की सीमा समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। ये बातें मैं आपके बीच में समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करें। यदि हो सके तो आप मेरे साथ आँख बंद करके प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, प्रभु इन सभी परेशानी और परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाले। यदि दानियल उस समय अपने लोगों के लिए नहीं खड़ा होता, उन तमाम लोगों को बचाने के लिए एक छोटी सी बात जो राजा ने दर्शन देखा और उसका अर्थ बताने के लिए और उसे समझाने के लिए जो उसने निर्णय लिया नबूकदनेस्सर ने, वो एक गलत था। एक उतावलेपन में उसने निर्णय लिया। लेकिन प्रभु, आज हम उतावलेपन में निर्णय ना लें। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे हमारे सामने कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, हम उतावलेपन में निर्णय ना लें। परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ दें, हमें ज्ञान दे, हमारे भूल चूक को क्षमा करें, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने में आप हमारी मदद करें। आने वाले समय में और इस समय में भी पिता, आप हमारी रक्षा करें और मदद करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि इन सारी बातों को मेरे जीवन में आपने रखा, मुझे बताने के लिए आपने सहायता मदद किया, आपने मुझे प्रेरणा दिया ये सारी बातों को रखने के लिए अपने आपके प्रिय जनों के सामने। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आपकी नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। आप बढ़ें, हम घटें। प्रभु, आप बढ़ें, हम घटें। प्रभु, आपकी नाम की महिमा लगातार होते रहे। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। धन्यवाद।